हम KGF 3 के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आप भी KGF 3 के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यस स्टार KGF 2 मौजूदा वक्त में वह फिल्म है जिसे लेकर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर की में बातें हो रही है। एस राजामौली की बाहुबली के बाद यह दूसरी ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसके स्किल का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। यस स्टार KGF 2 रिलीज हुई तो जैसे बॉक्स ऑफिस पर तूफान आ गया था, लेकिन 13 दिनों में यह फिल्म वर्ल्ड वाइड 926 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर चुकी है। लेकिन इसी के साथ अब हर किसी को इंतजार KGF चैप्टर 3 का है। KGF 2 के पोस्टर क्रेडिट सीन ने खलबली मचा दी है। अब जब यह साफ हो चुका है कि KGF 3 आने वाली है तो हर किसी के मन में यही सवाल है कि अब कहानी KGF 3 सौड़ी में क्या होगा, अब क्या बवाल काटने वाला है, और सबसे बड़ा सवाल क्या राजा कृष्णप्पा बेरैया यानी रॉकी जिंदा है। डायरेक्टर प्रशांत नील बीते 10 सालों से अपने दिल और दिमाग में कोलार गोल्डफील्ड्स की कहानी लिए घूम रहे हैं। फिल्म में लीड एक्टर्स यश ने साफ शब्दों में बयां कर चुका है कि KGF 3 की कहानी और पूरी फिल्म KGF 2 से भी अधिक दमदार होने वाली है। हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस होंगे, लेकिन सवाल उठता है कि जब KGF चैप्टर 1 में हमने रॉकी भाई को कोलार गोल्ड फिल्म का सिरमौर बनते देख लिया है, KGF चैप्टर 2 में उसका पागलपन, अधीरा की मौत, KGF को मिसाइल के हमले जैसे जमींदोज होते हुए और रॉकी को बीच समंदर में सारा सोना लेकर डूबते देख लिया है, तो आखिर में KGF चैप्टर 3 में क्या कहानी होने वाली है। कुल मिलाकर बात यह है कि रॉकी को दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान बनना है। उसे दुनिया में वो इंसान बनना है जिसके पास सबसे ज़्यादा सोना है, क्योंकि मासूम उम्र में ही समझ गया था कि दुनिया को अगर नचाना है तो उसको मासूमियत दिखाना जरूरी है। अब थोड़ा फ्लैशबैक को तेजी से आगे पीछे दोहराते हैं। फिल्म में एक किरदार ऐसे हैं जिसे KGF चैप्टर 1 में भी और 2 में भी दिखाया गया है। फिल्म के पात्रकार साहब यानी आनंद दोनों ही फिल्म में एक ही इंसान से बात करते हैं। वो आदमी जो उन्हें रॉकी का किस्सा सुनाता है, कहता है कि वो गैंगस्टर नहीं बल्कि मॉन्स्टर है। वही जो वो किस्सा बताता है कि कैसे पुलिस ने थाने में रॉकी को बिठा दिया था, लेकिन जब डाबेंगी लाइसेंस पर नाम देखा तो पूरा आसमान हिलने लगा। वही कैरेक्टर जिसने बताया था कि कैसे रॉकी सप्लायर का गन चेक करने के लिए 13 लोगों के बीच अकेले पब में घुस गया था, वही किरदार जो KGF 2 के आखिरी में फिर आता है। आनंद उसके पास जाकर कहता है कि तुमने सही किया था, वह गैंगस्टर नहीं मॉन्स्टर है। जब याद आया गया कि यह भी गौर कीजिए कि दोनों ही चैप्टर में कहीं भी इस किरदार को प्रशांत नील ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, नहीं बताया है कि कौन है और वो आनंद को कहानी क्यों सुना रहा है, जबकि आनंद तो खुद KGF में हर पल रॉकी के साथ था। एक और बात, इनायत खलील अभी जिंदा है। रॉकी के KGF के सोने को यदि किसी और के गोल्ड के बिजनेस से सबसे बड़ा खतरा है तो वो इनायत खलील है। इनायत खलील ने रॉकी की धमक तो देख ली है, लेकिन वह अभी भी रॉकी के लिए खतरा है। ऐसे में रॉकी को अगर दुनिया भर राज करना है, इंडिया नहीं पूरी दुनिया की CEO बनना है, तो उसे इनायत खलील के सोने के धंधे को ठप करना होगा। KGF चैप्टर 3 की कुल मिलाकर इससे पूरे फ्लैशबैक और फास्ट फॉरवर्ड की ज़रूरत है। इसलिए थी कि अगर आप यह समझ सके कि KGF चैप्टर 3 की कहानी के लिए प्रशांत नील के पास अभी भी बहुत सारा मसला है। मसलन रॉकी कैसे 16 देशों के लिए मोस्ट वांटेड बना, कैसे उसने इनायत खलील को ख़त्म किया, उन 3-4 सालों में कैसे उसने अपना साम्राज्य दुनिया भर में फैलाया, दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान बनने का उसका माँ का जो वादा था वो पूरा किया। वो आदमी कौन है जो पत्रकार आनंद को रॉकी की बादशाह की कहानी सुनाकर उसे गैंगस्टर से मॉन्स्टर बता रहा है। रमिका सेन को ऐसा क्या पता है कि जिसे वह छुपा रही है? क्यों उसने आनंद की लिखी किताबें एल डोराडो के बैन कर दिया, जला दिया, जिसे KGF सिटी जमींदोज को चुका? बात है कि रमिका सेन ने फिर
कहाँ वायुसेना और थल सेना से हमला करवाया? क्या रमिका सेन भी रॉकी से कहीं न कहीं मिली हुई है? समंदर में जब रॉकी और उसका सारा सोना डूब रहा था तब वहाँ इंडोनेशिया और अमेरिका वाले क्या कर रहे थे? रॉकी अमेरिका जांच एजेंसी CIA के निशाने पर कैसे आए? और KGF चैप्टर 3 में प्रशांत नील हमें यह भी बताएंगे कि क्या रॉकी को वह मिला जो वह उसे बचपन से चाहिए था।